बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे विज्ञान भारती कक्षा 7 की अभ्यास कार्य पुस्तिका से इकाई 16 प्रकाश। प्रश्न 1, नीचे दिए गए चित्रों के नाम लिखकर उन्हें दीप्त एवं अदीप्त वस्तुओं में वर्गीकृत करें। बच्चों, आप लोग पहले पढ़ चुके होंगे कि दीप्त एवं अदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं। बच्चों, वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती हैं उन्हें दीप्त वस्तुएं कहते हैं। अदीप्त वस्तुएं वो जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती हैं, अदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। तो आइए बच्चों, इनमें से आप चुनिए कि कौन सी दीप्त है और कौन सी अदीप्त है। ये किताब है बच्चों, किताब कैसी है, दीप्त होगी या अदीप्त? बच्चों, किताब अदीप्त वस्तु है क्योंकि ये प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है। चांद क्या है, अदीप्त है, इसका खुद का प्रकाश नहीं होता। मोमबत्ती जल रही है बच्चों, तो ये दीप्त होगी। तारे दीप्त हैं। सूर्य दीप्त, लैंप जल रहा है तो ये दीप्त वस्तु होगी। मेज कैसा है, अदीप्त। माचिस की डिब्बी अदीप्त, क्योंकि माचिस की डिब्बी देखिए अभी जल नहीं रही है, केवल माचिस की डिब्बी है, तो इससे कोई प्रकाश उत्सर्जित अभी नहीं हो रही है। अगर ये माचिस की तीली जलती हुई होती तो ये कैसी वस्तु हो जाती? तो देखिए बच्चों, 2 कॉलम दिए हुए हैं, इनमें से आपको चुनकर यहाँ पर दीप्त और अदीप्त वस्तुएं लिखनी है। दीप्त वस्तुएं मोमबत्ती, तारे, सूर्य, लैंप, और अदीप्त वस्तुएं किताब, चांद, मेज, माचिस की डिब्बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, दिए गए चित्रों को देखकर पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासी में वर्गीकृत करें। पहले तो आप जानिए बच्चों कि पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी होता क्या है। बच्चों, पारदर्शी जिनके आर पार देखा जा सके उन्हें पारदर्शी कहते हैं। पारभासी जिनके आर पार आंशिक रूप से देखा जा सके, और अपारदर्शी जिसके आर पार नहीं देखा जा सकता उसे अपारदर्शी कहते हैं। तो देखिए, चश्मा क्या है, चश्मे का ये जो ग्लास होता है उसके आर पार देखा जा सकता है, ये पारदर्शी हो जाएगा। सेब अपारदर्शी, ये बॉटल है बच्चों, ये पारभासी है, आंशिक रूप से आप इसके आर पार देख सकते हैं। ग्लास है, ये ग्लास डिब्बा है गत्ते का, तो ये क्या है, अपारदर्शी। ये स्पून, चम्मच अपारदर्शी, किताब अपारदर्शी और पारदर्शी होगा। टेबल अपारदर्शी। अगला क्वेश्चन है बच्चों, किरण पुंज के बारे में आप क्या जानते हैं? समांगी पारदर्शी माध्यम में एक ही दिशा में गति करने वाले प्रकाश की किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, समांतर, अपसारी और अभिसारी किरण पुंजों के बारे में अपनी जानकारी के अनुसार दिए गए स्थान को भरें। यहाँ पे बच्चों दिया हुआ है समांतर प्रकाश किरण पुंज, तो यहाँ पे आप समांतर कुछ किरणें बना दीजिए। ये देखिए एक दूसरे के समांतर हैं। अभिसारी प्रकाश किरण पुंज, अभिसारी, ये देखिए बच्चों यहाँ पे जाके एक बिंदु पर जाके ये सब मिल जाएंगी, उसको क्या कहेंगे, अभिसारी। और अपसारी प्रकाश किरण पुंज क्या होती है बच्चों, वो एक पॉइंट से निकलती हैं, देखिए ये फैल जा रही है, तो इसको बोलेंगे अपसारी प्रकाश किरण पुंज। नेक्स्ट है, ये भी जाने, जब कोई प्रकाश की किरण किसी सतह से परावर्तित होती है तो वह कोण बनाते हुए वापस आती है जिस कोण से वह सतह से टकराती है। ये देखिए बच्चों दिया हुआ है, एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर, या एंगल आई को बोलते हैं आपतन कोण और एंगल आर को बोलते हैं परावर्तन कोण। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, 5th, स्केल का प्रयोग करके निम्नलिखित किरण आरेखों को पूरा कीजिए। ये देखिए बच्चों, आपतन कोण 45 है तो परावर्तन कोण भी 45 का ही होगा। परावर्तन के नियम के अनुसार आपतन कोण एंगल आई परावर्तन कोण एंगल आर के बराबर होता है। तो देखिए इसमें क्या है, आपतन कोण 30 है तो ये परावर्तन कोण भी 30 हो जाएगा। ये देखिए एंगल 10 है आपतन कोण, तो परावर्तन कोण भी 10 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए बच्चों, ये किरण यहाँ पे आ रही है, ये अभिलंब पर ही आ रही है बच्चों, तो ये अभिलंब से होते ही हुए ही वापस भी चली जाएगी। आओ करके सीखें। एक पतली कड़ी पन्नी लें तथा
उसकी सहायता से नीचे दिए गए प्रयोगों को करें। पन्नी जब समतल और चिकनी हो तब इस पर प्रकाश डालिए और बताइए आप क्या देखते हैं। समतल और चिकनी पन्नी पर प्रकाश डालने से नियमित परावर्तन होगा, अर्थात एक विशिष्ट दिशा में किरण परावर्तित होगी। इसको बोलते हैं बच्चों रेगुलर रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट है अब पन्नी को अच्छी तरह मोड़कर मुट्ठी में बंद करके सिकोड़ लें, फिर फैलाएं और अब इस कंडीशन में प्रकाश डालें। आप क्या देखते हैं? जब प्रकाश की किरण को खुरदुरी सिकुड़ी सतह पर डालते हैं तो अनियमित या विभिन्न दिशाओं में परावर्तन हो जाता है। बच्चों इसको ये देखिए सतह कैसी है, खुरदुरी है, टेढ़ी मेढ़ी। इसको बोलते हैं डिफ्यूज्ड या इरेगुलर रिफ्लेक्शन। इस प्रयोग से आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं? अपने शब्दों में लिखिए। इस प्रयोग से हमें यह पता चलता है कि जब प्रकाश की किरण समतल पृष्ठ पर पड़ती है तो नियमित परावर्तन होता है और जब खुरदुरी सतह पर पड़ती है तो अनियमित परावर्तन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या आप पूरी तरह अंधेरे कमरे में रखे दर्पण को देखने में सक्षम हैं? यदि हाँ तो क्यों? यदि नहीं तो क्यों? नहीं, अंधेरे कमरे में रखे दर्पण को देखने में सक्षम नहीं है क्योंकि अंधेरे में प्रकाश का परावर्तन नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, चित्र को देखकर तीर द्वारा दर्शाए गए स्थान पर लिखिए। देखिए बच्चों यहाँ पे कुछ खाली जगह दिया हुआ है, यहाँ पे आपको भरना है। अब देखिए बच्चों ये एरो बना हुआ है, यहाँ पे देखिए इस तरह का एरो है, तो ये क्या हो जाएगा? ये किरण कौन सी हो जाएगी बच्चों? आपतित किरण। और ये इस सरफेस से टकरा कर वापस जा रही है। देखिए ये एरो इस तरह का बना हुआ है, ऐसा एरो है बच्चों, देखिए। तो ये वापस जा रही है, तो कैसी किरण ये हो जाएगी? परावर्तित किरण। और ये एंगल, अब देखिए ये एंगल आई है बच्चों और ये एंगल आर है, तो ये एंगल आई आपतन कोण हो जाएगा और एंगल आर परावर्तन कोण हो जाएगा। इसी को बच्चों बोला जाता है प्रकाश का परावर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 विद्यार्थी राम, श्याम और पूजा मोमबत्ती की लौ को चित्र में दी गई आकृतियों के पाइपों से देखते हैं। तीनों में से कौन मोमबत्ती की लौ देख पाएगा? ये देखिए बच्चों ये ऐसे देखने की कोशिश कर रहे हैं और मोमबत्ती यहाँ पर है और ये यहाँ से मुड़ी हुई है। ये भी बच्चा राम इसको देख नहीं पाएगा और ये भी पाइप कई जगह से मुड़ी हुई है, ये भी बच्चा नहीं देख पाएगा मोमबत्ती की लौ को। और पूजा ये स्ट्रेट है, ये मुड़ी हुई नहीं है पाइप, तो ये पूजा इसको मोमबत्ती की लौ को देख पाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजू और मीना की स्कूल से छुट्टी हुई। माँ ने खीर बनाई थी इसलिए राजू को घर जाने की बहुत जल्दी थी। वह कम से कम दूरी तय करके जल्दी से जल्दी घर पहुंचना चाहता था। राजू और मीना ने घर जाने के लिए चित्र में दिखाए गए 2 रास्तों का चयन किया। बच्चों देखिए ये राजू जा रहा है इस रास्ते से और मीना जा रही है इस रास्ते से। मीना और राजू में से किसको घर जाने में कम समय तथा ऊर्जा लगेगी? क्योंकि बच्चों राजू स्ट्रेट ऐसे सीधा ही जा रहा है तो वो जल्दी पहुंच जाएगा और मीना ये मुड़ कर आ रही है तो इसे ज़्यादा समय लगे। क्वेश्चन बच्चों सेकंड, राजू का व्यवहार तथा चुना गया रास्ता प्रकाश के किस गुण को प्रदर्शित करता है? आ, प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना है। बा, प्रकाश सरल रेखा में चलता है। प्रकाश वक्र मार्ग में गमन करता है। प्रकाश सरल रेखा में गमन नहीं करता। तो बच्चों क्वेश्चन ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बा, प्रकाश सरल रेखा में चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, सोहन मामा के यहाँ जाने के लिए शीशे के सामने तैयार हो रहा था जबकि प्रतिबिंब का बायां हाथ ऊपर है। उसने यह भी देखा कि उसकी टी शर्ट पर लिखे हुए अंग्रेजी भाषा का शब्द रेड उसे उल्टा दिखाई पड़ रहा था। यह किस घटना को प्रदर्शित करता है? बच्चों ये प्रकाश का पार्श्व परिवर्तन को प्रदर्शित करता है, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार, बस या ट्रक के पश्च दृश्य में हम उत्तल लेंस की जगह समतल दर्पण का उपयोग क्यों नहीं करते? बच्चों इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है।
समतल दर्पण महंगे होते हैं, समतल दर्पण में पार्श्व परिवर्तन होता है, जल्दी टूट जाते हैं। और एक नेक्स्ट लास्ट ऑप्शन, द समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के समान होता है, अतः दृष्टि क्षेत्र कम हो जाती है। तो ऑप्शन द सही हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट है, आओ करके सीखें। दो समतल दर्पण लें, उनको एक दूसरे के समांतर रखें। अब इन दोनों के मध्य एक जलती हुई मोमबत्ती या कोई वस्तु रखें। आप इस मोमबत्ती के कितने प्रतिबिंब देख पाते हैं? इसका उत्तर ये हो जाएगा बच्चों, अनंत प्रतिबिंब बनेंगे, क्योंकि समतल दर्पण के लिए प्रत्येक प्रतिबिंब वस्तु का कार्य करने लगते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला के निम्नलिखित अक्षरों को देखकर उत्तर लिखिए। तो बच्चों ये कुछ लेटर दिए हुए हैं, इनमें से चुनकर आपको इन दोनों में से अलग करना है। इनमें बताना है कि इन अक्षरों में किसमें पार्श्व परिवर्तन प्रतीत होता है और किसमें नहीं प्रतीत होता है। पार्श्व परिवर्तन प्रतीत होता है, यानी कि बच्चों अगर इन लेटर को लिख के शीशे के सामने, मिरर के सामने रखें तो उल्टा दिखाई पड़े। तो इनमें से आप देखिए बच्चों, ZBELJC, इनका क्या होगा? पार्श्व परिवर्तन होगा। और कुछ लेटर हैं जिनमें अगर उन्हें मिरर के सामने रखें तो उनमें कोई भी परिवर्तन नहीं दिखाई पड़ता, जो कि ये लेटर हैं AHMWXO। बच्चों इन लेटर्स को अगर मिरर के सामने रखेंगे तो कोई भी परिवर्तन नहीं होगा।